हरिओम दोस्तों, मैं हूं निंजा एसपीवी और आप देख रहे हो एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे आगे बढ़े HTML कोडिंग में। तो आज हम टैग्स के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। टैग्स इस तरह से होंगे जिससे आप कंटेनर जिसे बोलते हो, तो कंटेनर के अंदर कैसे हम और टैग्स बिठा सकते हैं। और जैसे आपने देखा कि H1 टैग और बाकी सब टैग्स मार्क्यू टैग्स के बारे में, वैसे ही हम आगे देखने वाले हैं स्पैन टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, और आर्टिकल टैग और डिव कंटेनर टैग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, और उसके साथ कलरिंग भी देखेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ था। तो यहाँ पे जो पहले हमारी कोडिंग जो हुई थी वो इस तरह की थी। तो अभी हम देखेंगे आगे कि इस कोडिंग में हम स्पैन टैग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पैन टैग मैं आपको सेपरेटली लिख के बताता हूँ। तो ये स्पैन टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग जो जैसे सबलाइम टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, एग्जाम्पल स्पैन। अभी इसी कोड को हम रन करके देखेंगे तो इसका आउटपुट जो होगा हेडर टैग से अलग होगा। तो यहाँ पे हेडर टैग जो है वो बोल्ड में रहता है, तो यहाँ पे स्पैन टैग नॉर्मल फॉन्ट में रहेगा। अभी और एक फीचर आपको बताना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके आप डायरेक्टली ओपन इन ब्राउज़र भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल स्पैन करके आया है पर नॉर्मल फॉन्ट साइज़ में आया है। तो स्पैन टैग इसीलिए होता है कि एक पार्ट ऑफ टेक्स्ट के अंदर हम एक और एक टेक्स्ट डाल के उसका यूज़ कर सके, इसके लिए स्पैन टैग का यूज़ होता है। तो अभी इसी स्पैन टैग को आपको दिखा दो डेफिनेशन के हिसाब से। हेडर टैग के अंदर पार्ट ऑफ टेक्स्ट बनाता हूँ जो ऐसे बना लिया है। अभी इसका आउटपुट देखेंगे। तो अभी इसका आउटपुट जो है पार्ट ऑफ टेक्स्ट में उसी के बिहेवियर में आ गया है, हेडर टैग के बिहेवियर में, क्योंकि वो हेडर टैग के अंदर है। इसीलिए एग्जाम्पल स्पैन जो स्पैन टैग का है वो हेडर टैग के जैसे बिहेव कर रहा है। तो अभी ये यहाँ स्पैन टैग यहाँ पे था, इसी को मैंने यहाँ पे कैसे लाया, मैंने कट किया और डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया। तो मैं फिर से अंडू करता हूँ कंट्रोल Z दबा के। तो ये आपने देखा कि कैसे होता है स्पैन टैग। उसी तरह से हम देखेंगे अभी पी टैग। तो पी टैग यहाँ सिर्फ पी डालूँगा मैं, और स्पैन टैग जो मेरे पास था पहले से ही वो यहाँ पे फिर से डाल देता हूँ मैं। तो ये पी टैग है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं पी टैग। अभी आप देख सकते हो कि दोनों सेम ही है पर इसमें डिफरेंस है। पैराग्राफ टैग में एक्स्ट्रा स्टाइलिंग भी होती है, मार्जिन्स भी होते हैं। स्टाइलिंग्स मीन्स मार्जिन्स। तो मार्जिन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं, इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिंग है, यहाँ पे स्पेसिंग है हाइट के, यहाँ पे दोनों के बीच में जो पी टैग प्रोवाइड करता है। और पैराग्राफ टैग आप पैराग्राफ में यूज़ कर सकते हो जिससे आपको आसानी हो लेआउट्स में, जैसे मार्जिन स्पेसिंग में। तो इसी को हम यहाँ पे डाल के देखेंगे। फिर से मैंने कट पेस्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा मार्जिन आ गई है। तो ये है फ़र्क स्पैन और पी टैग में। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम कलरिंग देखेंगे, कलरिंग के बाद हम कंटेनर पे जाएंगे। तो कलरिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बीजी कलर। तो बीजी कलर जो है वो पेरेंट बॉडी में, जैसे बॉडी टैग के अंदर, या फिर अगर टेबल्स का यूज़ कर रहे हो, टेबल टैग भी होता है। तो ये टेबल टैग क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, पर उसमें भी यूज़ होता है, वो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीजी कलर। तो ये है, यहाँ पे मैं कलर दूंगा येलो। आप कौन सा भी दे सकते हो, रेड दे सकते हो, ग्रीन दे सकते हो, ब्लू। तो ये ऐसा है। इसी को मैं अभी सेव करूँगा और डायरेक्टली ओपन इन ब्राउज़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर बैकग्राउंड आ गया है। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं आगे कंटेनर पे।
तो अभी ये सब विदाउट कंटेनर थे, तो अभी इसके अंदर मैं करूँगा कंटेनर। जो फर्स्ट है डिव कंटेनर। तो डिव कंटेनर अगर आप यूज़ करोगे तो आप अगर समझो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो कौन सा, जैसे कि बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई अलग फ्रेमवर्क, तो एक कंटेनर आपको बहुत काम में आता है। तो इसीलिए आपको कभी भी ध्यान रखना है कि कंटेनर का यूज़ करके ही आप आगे का कोडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि कंटेनर अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप पेरेंट कंटेनर और चाइल्ड कंटेनर का रिलेशन आप समझ सकते हो। पेरेंट कंटेनर मतलब क्या, कि सबसे पहले जो सबसे टॉप में, ये अभी जो है ये रूट कंटेनर या फिर पेरेंट कंटेनर हुआ, क्योंकि यही एक कंटेनर है। अगर इसके अंदर और एक कंटेनर होता, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, डिव कंटेनर और एक डिव कंटेनर, तो ये जो हुआ ये आपका पेरेंट कंटेनर हुआ, इसे बोलते हैं पेरेंट कंटेनर। और ये जो नीचे वाला है उसे बोलते हैं चाइल्ड कंटेनर। इसे पेरेंट कंटेनर या फिर रूट कंटेनर भी बोलते हैं। पेरेंट कंटेनर ये हुआ और चाइल्ड कंटेनर ये। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। आउटपुट तो सेम ही होने वाला है, अगर आप कलर या फिर कुछ स्टाइलिंग दोगे तो आपको इसका आउटपुट कुछ अलग दिखेगा। तो अभी के लिए इसे सेव कर देते हैं सबसे पहले, और हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट सेम है दोस्तों। अगर यहाँ पे, अगर मैंने कलर यहाँ पे न दे के दूसरी जगह पे दिया होता तो इसका इफ़ेक्ट कुछ अलग आता, पर ये बीजी कलर सिर्फ बॉडी टैग में और टेबल टैग में होता है। अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे अप्लाई हो गया तो आप फ़र्क देख सकते हो। तो यहाँ पे नहीं होता जैसे आप देख सकते हो दोस्तों। इसके लिए बीजी कलर कभी भी बॉडी और टेबल टैग में यूज़ होता है। तो जो आगे के कलर इफ़ेक्ट्स है वो CSS में आएंगे, वो आगे के एपिसोड्स में होंगे। तो इसके लिए ये यहाँ पे मैं नहीं पुट कर रहा हूँ कुछ भी। सिर्फ आप ध्यान में रखना कि ये डिव कंटेनर जो है एक कंटेनर है जो यूज़ होता है। वैसे ही देखा जाए तो डिव कंटेनर के बाद अगर ये पेरेंट कंटेनर ऐसे में रख दूँ और यहाँ पे मैं आर्टिकल लिख दूँ, तो ये आर्टिकल टैग अलग टैग होता है, जहाँ पे आप कंटेंट जो है वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो वैसे के वैसे ही, पर आउटपुट आपको सेम दिखेगा। और एक है कि ये आर्टिकल टैग क्यों यूज़ होता है। अगर आप कुछ ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो, कुछ फोरम्स बना रहे हो, तो उसके लिए सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर आप कन्वेंशन फॉलो करके आप HTML का जो पैटर्न है उसका यूज़ करके आप बनाना चाहते हो, तो आर्टिकल टैग ये सबसे अच्छा टैग है अगर आप ब्लॉग या फिर फोरम्स बनाना चाहते हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो इससे क्या होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, और आपका बेसिक नॉलेज जो है क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं आगे के ट्यूटोरियल्स या फिर एपिसोड्स बोल सकते हो उसमें। हरिओम दोस्तों।